कमाल साहब की ज़ेर सदारत ये सूबाई काबीना का इजलास हुआ और इसमें काबीना के मिनिस्टर्स, हमारे वज़रा, मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, हमारे चीफ सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ये मीटिंग कैबिनेट के इजलास में जो सबसे पहला अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि डेट प्रोसेसिंग प्लांट पंजगूर में उसकी मंजूरी दे दी गई है, जो एक बहुत अहम ज़रूरत थी। मकरान में हमारे पास आपको पता है कि खजूर बड़ी तादाद में वहाँ पर उगते हैं, तो वो उसको जो है प्रोसेस करके और प्रिजर्व करके और महफूज करके और आगे बिज़नेस के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो कल के हमारे कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूरी दे दी गई है इस डेट प्लांट की। कैबिनेट में सूबे में नए सब डिवीजन्स को कायम करने पे भी बात हुई और जिस पे ये डिस्कस हुआ कि अब इसकी हमने एक कमेटी बना दी और कमेटी की सरबराही जो है हमारे मिनिस्टर सलीम खोसा साहब जो हैं वो उसको लीड करेंगे और सब डिवीजन्स के उस पे काम करेंगे। Government has decided to appoint medical officers, lady medical officers, dental surgeons, staff nurses, medical colleges and teaching hospitals on ad hoc basis contract पे, क्योंकि देखें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि डॉक्टर्स आ जाते हैं और फिर कोई भी क्वेटा से बाहर जाने को तैयार नहीं होता कि जी हमारी पोस्टिंग यही हो, हम यही काम करेंगे। तो उस पर हमने ये प्लान किया है कि तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी अजला हैं, वहाँ पर हम डॉग बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट पे इनको लेंगे, डॉक्टर्स वगैरह को, नर्सेस को, सर्जन्स को और डेंटल सर्जन्स को, और वहाँ पर जो भी एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान आर्ट काउंसिल एक्ट जो है वो भी कल अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। फिर इसके पास एक रिवाइज पॉलिसी थी हमारी हॉकर्स की, वेलफेयर पॉलिसी थी, जिसमें उनकी ज़रूरियात जितने भी हॉकर्स की थी वो पूरी होती हैं, तो वो 2020 का हमारा अप्रूव्ड हो गया है। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जो हमारी इस कल की कैबिनेट मीटिंग में हुई थी, जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों से शेयर करूं और आपके तवज्जुह से हमारे तमाम अवाम जो हैं वो देख सकें। असल में थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन हो गई थी, वो ये समझते थे कि कोई नया एक्ट लाया जा रहा है जो उस पर कुछ मिनिस्टर्स को कन्फ्यूजन थी, अदरवाइज़ वो हो जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, उस वक्त डेफर हुआ है। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी सालों से वो बिगड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं। मैं कहती हूँ अगर मुझे पर्सनली कहा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत बड़ा चैलेंज है लेना, क्योंकि ये अभी नहीं, काफ़ी अरसे से इनमें बहुत सारे मसाइल हैं और एक माफिया है। मैं तो आपको कहूँगी कि इतना बड़ा माफिया बैठा है जो आपको ना आगे जाने देते हैं, ना कामयाब होने देते हैं, ना चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने देते हैं। लेकिन सीएम साहब ने इसीलिए ये अभी फैसला किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वो अपने पास रखेंगे ताकि उसमें वो बोल्ड स्टेप्स उठा सकें, जिसको ताकि ऐसे ऑफिसर्स को कुछ को आगे आप देखेंगे कुछ सख्त फैसले किए जा रहे हैं जो आप सबके सामने मंजर आम पे आ जाएंगे, जिसमें कुछ ऑफिसर्स को निकाला भी जाएगा, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो हेल्थ में हो, और उसके बाद जो है वो तरतीब बराबर होगी, क्योंकि जब तक ये सफाई नहीं होगी डिपार्टमेंट सही नहीं हो सकते। आपको पता है कि ये जितने करप्शन की बातें आप कर रहे हैं, ये तमाम केसेस सीएम साहब ने खुद सीएमआईटी को दिए हैं, यहाँ तक कि ये जो हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं उन्होंने खुद नैब को दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए कि ताकि इसको कंट्रोल किया जाए और उसके बाद जो भी हम दोबारा से अपना एक सेटअप बना रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए अभी तक कोई फैसला ऐसा हतमी फैसला नहीं किया गया था। जिस पे हमारी जो मीटिंग हुई थी वो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट वीडियो उस पर हुई थी, वीडियो लिंक पे, और उन्होंने ये कहा था कि स्कूल्स बंद करने के लिए हम एक हफ़्ता मज़ीद सोचेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की सेकेंड वेव काफ़ी ख़तरनाक है और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स की वही सूरत हाल हो गई है जो शुरू में थी कि अब वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, और वो तो उस वजह से कुछ हमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, थोड़ा सा ख़ुद आवाम को भी ज़रूरत है कि इस चीज़ में उनमें आगाही का। मैंने एक मैसेज छोड़ा था उस दिन और उसमें मैंने यही कहा था कि एक उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे इतना सीवियर हुआ था कि आई वॉज वेरी क्रिटिकल। तो इसलिए हमें एहतियात की सख्त ज़रूरत है, हमें एसओपीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अवाम गवर्नमेंट ही सख्ती से कहे कि आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये एक चंद ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम को ख़ुद भी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एहतियाती तदाबीर फॉलो। नहीं, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। ये 10 बजे तक, रात तक बाज़ार खुले रहेंगे, उससे पहले बाज़ार बंद नहीं होंगे, यही था। क्योंकि देखिए हमने पहले ही करके देख लिया, हमने टाइमिंग कम जब की तो रश का जो वो था वो उस टाइम में
लोग ज़्यादा हो जाते हैं। उससे बेहतर है कि अगर हम ओपन टाइम देंगे तो रश डिवाइड हो जाएगा। आई डोंट नो, देखिए आई एम सॉरी टू आंसर दिस बिकॉज अगर उन जिसने ये आपको आंसर दिया आप उनसे खुद पूछ लें। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो किसी भी एरिया में हॉस्पिटल बन रहा है या स्कूल बन रहा है, वो सारे बलूचिस्तान के बच्चे हमारे। अगर देखा जाए तो ये हमारी जो कोयटा खुशदार वाली रोड है, ये जब फैसला हो रहा था इस्लामाबाद में तो हमारे सीएम साहब वॉकआउट करके चले गए थे इस रोड के लिए स्पेशली कि ये इसको मंजूर करना है, और वो मंजूर करवा के लाए। आपकी चमन से लेकर आपकी कराची तक ये इशारा जो है ये बनेगी। इसके अलावा आपकी जोब वाली वहाँ पर आप देखें हमारे रोड्स का कितना बड़ा जाल है। तो ये हमारा सिर्फ इस बेल्ट के लिए नहीं, हर इलाके के लिए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अगर इस इलाके को, इस दौरे को आप हाईलाइट कर रहे हैं तो इस तरह तमाम हमारे दौरों को हाईलाइट करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। येस, वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह बहुत जल्द मीडिया पॉलिसी आपके सामने होगी। एज़ यू ऑल नो कि मैंने अभी रिसेंटली एक हफ्ता हुआ है इस डिपार्टमेंट को लिया है, और इट इज़ रियली अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि इसके जो पैथेटिक हालात मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जो मैं देखती हूँ कि पंजाब में मीडिया जहाँ पर जिस लेवल पे है, हमारा बलूचिस्तान बहुत पीछे। तो इसके लिए अगर मैं डेवलपमेंट के जो भी आगे या जो भी मैं प्लान कर रही हूँ, इसमें आप सबका साथ चाहिए। आप सब साथ देंगे तो हम आगे जा सकते हैं। देखिए, ये हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, और इसमें तादाद काफ़ी है, 2 से 3 हज़ार। तो उसमें ये है कि कुछ रिटायर्ड हमारे जो हैं ऑफिसर्स वो भी होते हैं जिन इलाकों में वो वापस चले जाते हैं, और हमारे उस इलाके में हमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा, और अगर हम एडवर्टाइज़ करते पोस्ट और कोई नहीं आता तो उस सूरत में हम उनको भी ले सकते हैं। ये देखें, लास्ट ईयर आपको याद होगा जब बर्फ़बारी हुई थी तो हालात बड़े क्रिटिकल थे कि हमारे रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने डोर टू डोर राशन तकसीम कराए थे। लेकिन एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में वो मशीन किसी के पास अवेलेबल नहीं है जो हमने अभी मंगवा ली है पोर्ट से, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मीडिया वालों को हम ले चलेंगे और वो तमाम मशीनरीज दिखाएंगे जो हमने बाहर से मंगवाई हैं, और जो बर्फ़ और इन तमाम चीज़ों में हमें रेस्क्यू करेगी और इलाकों को मतलब उस मुश्किलात से निकाल। मेरिट की तो बात हम करते हैं बिल्कुल, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि कोई मैट्रिक का बच्चा जो है वो बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा काम करके दिखा देता है, और कोई एमए पास वो चीज़ उस तरह नहीं कर सकता डिलीवर। एक मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी आई हूँ इस डिपार्टमेंट में। ऑब्वियसली मैं अब देखूँगी कि ये सेक्रेटरी हमारे किस तरह है और किस रेट में और कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को प्लान करें। देखिए, एक तो ये चीज़ें वाजे करने की ज़रूरत है कि एब्स और बिजली ये हमारा फेडरल इशू है, ये हमारा गवर्नमेंट का इशू नहीं है। और लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जी हमें बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये जो है हुकूमत कुछ नहीं करे। ये हम बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। हमने सीएम साहब ने पर्सनली इस गैस के इशू पे इस्लामाबाद लेटर्स भी भिजवाए, कॉल्स भी करवाई कि हमारे अवाम ज़ाहिर आगे सर्दी आ रही है और इनको बहुत तकलीफ़ात जो है वो फेस करें। और अब असेंबली आ रही है, और असेंबली में ऑब्वियसली हम इनके आवाज़ उठाने के साथ साथ इनके जो एमडी हैं उसको बुलवाएंगे। ये स्कीम अनाउंस हुई थी और ये स्कीम इंक्रोच्ड जगह पर अनाउंस कर दी गई थी, ठीक है। और जहाँ पर आपको पता है इंक्रोचमेंट है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये जो आप चश्मा चुज़ई तकतू की बात करें, 667 एकड़ ज़मीन है और इस पे 70% जो है वो इंक्रोच्ड है। तो ऑब्वियसली इंक्रोचमेंट आज की नहीं है, ये 1985 की इंक्रोचमेंट है और बहुत भारी इंक्रोचमेंट है जिसको हटाना मतलब इजी नहीं है। तो पहली तो बात ये कि ये पिछले गवर्नमेंट का तोहफा था जो वो दे कर गए और वहाँ पर उन्होंने स्कीम अनाउंस कर दी बगैर इंक्रोचमेंट हटाए हुए। मेरा ख्याल है मैं तो 2.5 साल से आई हूँ तो मेरा काम ही यही है इंक्रोचमेंट हटाना। और जब से आई हूँ मैं लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, चाहे वो अपोजिशन से है कि इधर क्यों कर लिया, उधर क्यों कर लिया, इसको क्यों हटा लिया। मेरी एक ही बात है कि ये गवर्नमेंट, ये स्टेट लैंड है, चाहे वो कोई रिंद हो, मरी हो, शावानी हो, चाहे वो बुकटी हो, चाहे वो कोई पठान हो, कोई कब्जा में नहीं करने दो। देखिए, इसके प्लान के लिए मैंने बहुत ऊपर तक बात की है कि ये पूरा एरिया जो है तकतू का पूरा एरिया, एक मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे उस इलाके के लोगों के साथ सेटलमेंट करना पड़े या उस पर कोई एक्शन लिया जाए, बट वी हैव टू डू समथिंग। क्योंकि ये तो आप तो एक छोटे से उसकी बात करें, मैं तो पूरे उसके लिए बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़, ये एक हकीकत है। अगर आप कहें तो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ मैं आपको दे दूँगी कि ये बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये फेडरल से बिल्कुल मंजूर शुदा है। और इसका मेरा ख्याल है सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे सादिक संजरानी साहब, उन्होंने ट्विटर पे भी इसको शेयर किया हुआ है। जी, थैंक यू।